जय श्री कृष्ण। यह पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान भगवत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक 38 और 39 में करते हैं। अभी हम श्लोक 38 का अध्ययन करेंगे। धूमे न व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्लभ्ये नावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। श्लोक की व्याख्या देखेंगे हम। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। धूमे न व्रियते वह्निः मतलब जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक की बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। कामना उत्पन्न होने पर सात्विक बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढकी रहती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है। कामना बढ़ने पर तो पारमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही हो जाता है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तु में प्रियता, महत्ता, सुखरूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। यह कामना ही मूल में विवेक को ढकने वाली है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण वह विवेक काम नहीं करता। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे धुएं से ढकी रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। प्रथमावस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है। वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी तथा बीच में भी उस वस्तु का हमारे से वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती। यथादर्शो मलेन च जैसे मेल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसे ही कामना का वेग बढ़ने पर मैं साधक हूँ, मेरा यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, इसका ज्ञान नहीं रहता। अंतःकरण में नाशवान वस्तु का महत्व ज़्यादा हो जाने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के भोग और संग्रह की कामना करने लगता है। यह कामना जो जो बढ़ती है तो ही मनुष्य का पतन होता है। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं प्रत्युत उसके उपयोग का है। रुपये, विद्या, बल जो है आदि स्वयं कोई महत्व की वस्तुएं नहीं है, उनका सदुपयोग ही महत्व का है। यह बात समझ में आ जाने पर फिर उनकी कामना नहीं रहती, क्योंकि जितनी वस्तुएं हमारे पास में है उन्हीं के सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेदारी है। उन वस्तुओं को भी सदुपयोग में लगाना है। फिर अधिक की कामना करने से क्या होगा, कारण की कामना मात्र से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं का महत्व जो कम होगा तो ही परमात्मा का महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ेगा। सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा और कामना का सर्वथा नष्ट हो जाएगा। यथोल्बे नावृतो गर्भ दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता ही है, परंतु जैसे जेर से ढके गर्भ का यह पता नहीं लगता कि लड़का है या लड़की। ऐसे ही कामना की तृतीय अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह से ढक जाता है। विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है। कामना में बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उससे सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता और झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य करने लग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते। इसलिए भगवान ने इसके पहले के अध्याय में ऐसे लोगों का वर्णन किया है, जहाँ भगवान ने
मनुष्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया। स्वर्ग लोगों की कामना वाले लोगों को ही भगवान ने कामात्मा कहा है, क्योंकि ऐसे लोग कामना के ही स्वरूप होते हैं। कामना में ही तदाकार होने से उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुख से बढ़कर और कोई कुछ है ही नहीं। तथा तेनेद मावृतम, इस श्लोक में भगवान ने एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए हैं। अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य यह है कि एक काम के द्वारा विवेक ढका जाने से ही काम की तीनों अवस्थाएं प्रबुद्ध होती है। कामना उत्पन्न होने पर उसकी ये 3 अवस्थाएं सुख सबके हृदय में आती है, परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख का कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना को पहचान ही नहीं पाते। परंतु परमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं। जो कामना को पहचान लेता है वही कामना को नष्ट भी कर सकता है। भगवान ने इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन उसका नाश करने के उद्देश्य से किया है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे के श्लोक में दी है। 41वें और 43वें श्लोक में वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसकी उपयुक्त 3 अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है, पर कामना के बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा ही चल पड़ती है। संपूर्ण पाप, संताप, दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न ही न होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो उसके भी प्रथम या द्वितीय अवस्था में उसे नष्ट कर दे, उसे तृतीय अवस्था में तो कभी आने ही न दे। इस श्लोक की विशेष बात है, धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वह अग्नि है, क्योंकि अगर वह अग्नि न होती तो धुआं कहाँ से आता। था जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैल से ढका होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान और जेल से ढका होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी को रहता है, उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक का ज्ञान सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक है, मल, विक्षेप और आवरण। ये दोष असत के संबंध से उत्पन्न होते हैं। असत का संबंध कामना से होता है, अतः मूल दोष कामना ही है। कामना का सर्वथा नाश होते ही असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। असत से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा है सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवरण ये तीनों दोष रहते हैं। इन तीनों में भी मल दोष को अधिक बाधक माना जाता है। मल दोष मतलब पाप का मुख्य कारण कामना ही है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। जिस समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूँगा, उस समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लग जाता है। सर्वथा निष्काम होने पर मल दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कामना वाले पुरुषों के कल्याण का उपाय कर्म योग मतलब निष्काम कर्म बताया है। कर्म योगस्तु कामी नाम। अतः कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा। कर्म योग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमतापूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारमार्थिक क्रिया करने में मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ, ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं और शुभ कर्म की भी आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करने पर मनुष्य में निष्कामता का अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है, परमात्म तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हम 2 काम कर सकते हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है, परंतु वास्तव में हमें 2 काम नहीं करने हैं, प्रत्युत एक ही काम करना है, घड़े को खाली करना। घड़े में से पानी निकाल दे तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना ये 2 काम नहीं है। कामना का त्याग कर दे तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं। जय श्री कृष्ण।